CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 4 का 10वां पाठ थप्प रोटी थप्प दाल, पृष्ठ संख्या 80 से 91 तक। पृष्ठ 80। पाठ 10 थप्प रोटी थप्प दाल। रचनाकार रेखा जैन। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते, हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। पृष्ठ 81। हाँ, खूब मजा आएगा। चलो उन लोगों को भी बुला ले। ताली बजाकर, अरे चुन्नू, सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी का खेल खेलें। हाँ, यह ठीक है। अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखाई देंगे। क्यों? हाँ दोस्त, देख लेंगे। तो सरला, तू क्या करेगी? भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। और तरला तू? मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ। खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ मां के पास आता है। वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़ कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। पृष्ठ 82। मुन्नी, वाह, खूब चलाया मट्ठा। देखूं यह मीठा या खट्टा? सरला, क्या देखोगी? इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू, टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। यह लो, चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो, पीठ रही है दुख। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी, भूख लगने से क्या होगा? अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। मुन्नी, पृष्ठ 83। टिंकू ने पकाई बड़ियां, चुन्नू ने पकाई दाल। टिंकू की बड़ियां जल गईं, चुन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो।
आकर बैठ जाती हैं, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। पृष्ठ 84। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक ओर बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। चुन्नू लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं। मुन्नी आदि ले लो रोटी ले लो दाल, चखकर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि चिढ़ाकर खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं। नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा, मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा, मीठा। सब बच्चे आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की मियाऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश। वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है। बिल्ली ओहो, मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है। छींके पर से कुछ चीज लेने का अभिनय करती है। पृष्ठ 85। है छींके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। खाते हुए मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊं 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 म्याऊं। बिल्ली जाती है। अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है। ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। पृष्ठ 86। मुन्नी चौंक कर उठते हुए अरे जरा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। ठीक ठीक। ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं। कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का
हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती हैं, यह लो, मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं। पृष्ठ 87। सब करो पिटाई इसकी जोर। हंसकर मारने का अभिनय करते हुए। बोल, अब खाएगी मेरी रोटी? अब खाएगी मेरी दाल? बिल्ली, हाँ, खाऊंगी 100 बार। जो सोओगे टांग पसार। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। पर्दा गिरता है। पृष्ठ 88। अभ्यास। कोई और शीर्षक। नाटक का नाम थप्प रोटी थप्प दाल क्यों है? तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? क रिक्त स्थान, ख रिक्त स्थान। आवाज वाले शब्द। थप्प रोटी थप्प दाल। थप्प शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज है। आवाज का मजा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप, खट। ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो। कौन कौन से खेल? इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, उनके नाम लिखो। सोच कर बताओ। क नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? ख बच्चों ने खाने पीने की चीजें छींके में क्यों रखीं? ग चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? पृष्ठ 89। तुम्हारी बात। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? तालिका में लिखो। खाना कौन बनाता है? रिक्त स्थान। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? रिक्त स्थान। मैं क्या मदद करता हूँ? रिक्त स्थान। तुम क्या बनाती? इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती? पता करो और सूची बनाओ। पकवान का नाम। रिक्त स्थान। किन चीजों की जरूरत होगी? रिक्त स्थान। पृष्ठ 90। मट्ठा बनाएं। क सरला ने कहा, मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है 1. दही बिलोना। 2. दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, उनके नाम लिखो। ख बिलोना, घोलना, फेंटना। इन तीनों कामों में क्या फर्क है? बातचीत करो और पता लगाओ। ग किन्हीं 2 चीजों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। बिलोते हैं रिक्त स्थान। घोलते हैं रिक्त स्थान। फेंटते हैं रिक्त स्थान। घ सरला ने रई से मट्ठा बिलोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं? कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ। पृष्ठ 91। आओ तुकबंदी करें। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को
कई बार कविता की तरह कहा है, जैसे टिंकू ने पकाई बड़ियां, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियां जल गईं, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी दी गई पंक्तियों में कुछ जोड़ो। घंटी बोली टन टन टन। रिक्त स्थान। कहाँ चले भई कहाँ चले? रिक्त स्थान। रेल चली भई रेल चली। रिक्त स्थान। कल की छुट्टी परसों इतवार। रिक्त स्थान। रोटी दाल पकाएंगे। रिक्त स्थान। इसी के साथ रिमझिम भाग 4 का 10वां पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।